अस्सलामुअलैकुम गाइस। एजुक्राफ्टर ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका टीचर हैबत खान। आज का हमारा जो टॉपिक है MS वर्ड 2016 का कंप्लीट एक ट्यूटोरियल जो है वो आपके सामने ला रहे हैं। बेसिकली वो लोग जो ऑफिस वर्क करते हैं लेकिन उन्हें ऑफिस में काम करने में या MS वर्ड चलाने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है कि चीज़ों को कैसे एडिट किया जाता है, कैसे फॉर्मेट किया जाता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाई जाती हैं। तो आज हमारा जो है वो पहला लेसन हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा लेसन है MS वर्ड का वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे। तो डॉक्यूमेंट कैसे बनाई जाती है, कैसे जो है वो इसे एडिट किया जाता है, कैसे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं। आपके सामने देखें ये एक जो है वो फाइल है जिसमें कुछ डेटा, कुछ टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। आज हम होम टैब के फ़ॉन्ट का जो एरिया है, फ़ॉन्ट का जो पोर्शन है होम टैब के अंदर, उसे हम जो है वो पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और इसे हम कैसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें यहाँ पर टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, टेक्स्ट मैंने लिख दिया है। वेलकम का एक टेक्स्ट है, मैं इसको जो है वो एडिट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखें आपके सामने एक फंक्शन आ रहा है बोल्ड का। अगर मैं इसको बोल्ड करता हूँ तो ये टेक्स्ट मेरा जो है वो शेप थोड़ी सी मोटी हो जाती है इसकी, और अगर इसे मैं इटैलिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट तिरछा हो जाएगा। और अगर इसे मैं अंडरलाइन करता हूँ यानी कि U फॉर अंडरलाइन, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल U है। ठीक है, तो अगर मैं इसके टेक्स्ट की साइज़ बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से देखें ये दो फंक्शन आपके पास आ रहे हैं और एक इसके साथ एक आ रहा है साइज़ दी हुई है, फ़ॉन्ट साइज़। और यहाँ पर देखिए डिफरेंट जो है वो साइज़ आपके सामने मौजूद है। मैं जिस भी साइज़ पर कर्सर लेकर जा रहा हूँ वही साइज़ आपकी यहाँ पर दिखा रहा है आपको। ठीक है, ये सिंपल 72 पॉइंट्स तक आपकी साइज़ जाती है। अगर आप इससे मज़ीद और बड़ा करना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर जो फ़ॉन्ट इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ के फंक्शंस यहाँ पर आपको आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं, इनसे आप मज़ीद इससे जो है वो बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर हम इसे इतना ज़्यादा बड़ा नहीं करते, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। उसके बाद यहाँ पे देखें ये एक लाइन लिखी हुई है, मैं इस लाइन को भी थोड़ा सा यहाँ से जो है वो बड़ा कर देता हूँ। और बड़ा करने के बाद मैं इसका कलर यहाँ से देखिए, ये एक फ़ॉन्ट कलर का आपका फंक्शन आ रहा है जिससे आप फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट कलर आपके पास आ रहे हैं, इन डिफरेंट कलर्स में से कोई सा भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर मैं पहले वाले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमेशा एक चीज़ याद रखें, आप किसी भी फ़ॉन्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं तो उसे सिलेक्ट करना लाजमी है। अगर उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप जो कोई भी फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो अप्लाई नहीं होगा। तो उसके लिए यही है कि आपने उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट फेस का फंक्शन आपके पास आ रहा है जिसकी शॉर्टकट की भी आपको बताई जा रही है कि फ़ॉन्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस F। तो जब इस पर मैं क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स मेरे पास आ रहे हैं, और जब मैं इनके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो बैक में जो मेरा जो टेक्स्ट आ रहा है वो टेक्स्ट आपके सामने नज़र आ रहा है कि उसके जो शेप है, उसके जो फेस है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, इसे हम फ़ॉन्ट फेस कहते हैं। तो मैं यहाँ से कोई सा भी अच्छा सा एक फ़ॉन्ट फेस लेकर इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, और अगर मैं इसका भी कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है जी आपका वेलकम। उसके अलावा यहाँ पर देखें बेसिकली आज की जो क्लास है वो ख़ास तौर पर जो है वो बिगनर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, फ़ॉन्ट को फॉर्मेट करना, ये जितनी भी हमने चेंजिंग्स लाई हैं इसके अंदर, जो हमने फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाई है, हमने जो फ़ॉन्ट का कलर चेंज किया है, हमने उसे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन किया है, तो ये सारी फॉर्मेटिंग कहलाती है। यानी कि फ़ॉन्ट्स को हम फॉर्मेट कर रहे हैं, अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये मेरी 3 लाइन्स हैं और मैं थोड़ा सा जो है वो इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ, इसे भी बोल्ड कर देता हूँ। हर चीज़ पे, हर फ़ॉन्ट पे, हर टेक्स्ट पे आप हर फंक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। जो फंक्शन आपको जहाँ पर अच्छा लगेगा वहीं पर आप उसे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को बोल्ड करना है तो जस्ट बोल्ड कर दें, किसी को बोल्ड नहीं करना तो ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखें एक चीज़ फंक्शन आपके पास आ रहा है चेंज केस का। अब चेंज केस होता क्या है
चेंज केस वो चीज़ है कि आपका जो टेक्स्ट का फॉर्मेट है, आपका जो फ़ॉन्ट, जो जुमला, जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है वो किस केस में लिखा हुआ है। अब देयर आर 5 सेंटेंस केसेस, देखें 5 जो है वो सेंटेंस केस हैं और यहाँ पर आपको बता रहा है इस वक्त ये जो एक जुमला लिखा हुआ है एजुक्राफ्टर ऑनलाइन एकेडमी, तो देखें इसका ई कैपिटल है, एजुक्राफ्टर का ऑनलाइन का ओ कैपिटल है और एकेडमी का जो है वो ए कैपिटल है, तो ये जो है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड कहलाएगा। इसके अलावा ये जो मेरे पास जुमला लिखा हुआ है जिसमें टुडे से लेकर यहाँ पर 2016 तक बाकी सारे जो है वो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, देखें इस जुमले को मैं अगर चेंज करना चाहूँ सेंटेंस केस में मैं ले आता हूँ, तो देखें क्या हुआ कि जस्ट मेरा ई कैपिटल है और बाकी तमाम स्मॉल लेटर्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है सेंटेंस केस। अगर मैं चाहता हूँ नहीं जी मैं तमाम को लोअर केस पे ले आऊँ, तो लोअर केस में क्या होगा कि आपका जो कैपिटल पहला वर्ड जो कैपिटल था सेंटेंस का वो भी स्मॉल लेटर में आ जाएगा, तो सारे स्मॉल लेटर्स हो जाएंगे, इसे हम कहते हैं लोअर केस। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे कैपिटल लेटर में आ जाएं तो मैं अपर केस कर दूंगा। ये सेंटेंस केस का फ़ायदा ये होता है कि अगर हमने एक डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया, अगर हमने जो है वो कोई पैराग्राफ टाइप कर लिया और बाद में हमें पता चला कि जी हमने जो है वो पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करनी है, हमने कौन से वर्ड को कौन से सेंटेंस को हमने किस केस में रखना है, तो ये हमें सेंटेंस केस जो है वो बड़ी मदद देता है इस चीज़ में। इसके अलावा देखें कैपिटलाइज ईच वर्ड अगर मैं करता हूँ तो ये टाइटल केस भी कहलाता है। पुराने जितने भी एमएस वर्ड चले आ रहे हैं ऑफिस के वर्जन, उनमें ये टाइटल केस के नाम से जो है वो जाना जाता है, जिसमें आपके हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है और बाकी जो है वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं। उसके अलावा देखें आपका इसका लास्ट जो है टॉगल केस, टॉगल केस में जिस तरीके से यहाँ से आपको दिखा रहा है, अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो देखें टॉगल केस जो है वो टाइटल केस का उलट है, कैपिटलाइज इस वर्ड का उलट है कि इसका पहला लेटर आपका स्मॉल लेटर में आ जाएगा और बाकी जो लेटर्स हैं वर्ड के वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो खैर यहाँ से हम इसको फिलहाल जो है वो टाइटल केस में ही रखते हैं क्योंकि हमारा टाइटल है। उसके अलावा आप अगर अपने फ़ॉन्ट को, अपने टेक्स्ट को मज़ीद कोई जो है वो हाईलाइट करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ जी मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे ये एक जुमला है कि दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगनर्स, तो मैं यहाँ पे बिगनर्स को अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ कि ये क्लास बिगनर्स के लिए बहुत ही मुफीद है, तो देखें ये मैंने एक वर्ड को जो है वो हाईलाइट कर दिया। उसके अलावा नीचे भी मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, चलें उसको हम बाद में देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं मज़ीद अपने टाइटल को, ये देखें वेलकम्स का जो मेरा टाइटल है मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि सिलेक्ट करने के बाद ही आप इसमें कोई भी चेंजिंग ला सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखें एक फंक्शन आपके पास आ रहा है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी में आपके पास डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट बने बनाए यहाँ पर मौजूद हैं, इसे हम वर्ड आर्ट भी कहते हैं। वर्ड आर्ट बने हुए हैं आपके पास, ठीक है। आप डायरेक्टली इनको अप्लाई करके अपने टाइटल को खूबसूरत बना सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं, या आप खुद से भी जो है वो यहाँ पर देखें कि आउटलाइन आ रही है, आउटलाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से चेंज करने जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि आउटलाइन का कलर मैंने क्या रखा है, ठीक है। अब आउटलाइन के कलर मैं जो है वो ये रख लेता हूँ, ये रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आउटलाइन बहुत ही छोटी है, अगर मैंने आउटलाइन को थोड़ा सा बड़ा करना है तो आउटलाइन की साइज़ यहाँ पे देखें आपको वेट नज़र आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ से आउटलाइन की वेट बढ़ाना चाहूँ तो आपका नज़र आ रहा होगा कि आउटलाइन की वेट भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा शेडो अगर आपने देना है अपने टेक्स्ट को, डिफरेंट टाइप के शेडोज़ आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, आप कोई भी शेडो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये शेडो में अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। शेडो के अलावा रिफ्लेक्शन अगर आप देना चाहते हैं अपने फ़ॉन्ट को, आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप कोई ग्लो देना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, कोई एक लाइट देना चाहते हैं जिससे आपकी एक रोशनी निकल रही हो, तो इस तरीके से आप उसको ग्लो भी दे सकते हैं। यानी कि ये सारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कहलाती है, ठीक है। आप बाकी जो है वो जुमलों को भी, बाकी सेंटेंसेस को, ये एक डिज़ाइन है जो हमने रिफ्लेक्ट कर लिया। थोड़ी सी मैं इसकी साइज़ बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ, साइज़ मैंने कहाँ से बढ़ाई, ठीक है जी।
अब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये दो फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट करता क्या है, मैं आपको यहाँ पर जो है वो टाइप करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी चीज़ की पावर देनी है, हमने किसी चीज़ की x की पावर 2 हम कर देते हैं, तो इस 2 को हमने ऊपर ले जाना है, तो मैं सिंपल 2 को सिलेक्ट करके यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए 2 मेरा जो है वो अगर इसमें साइज़ बढ़ा दूँ तो आपको नज़र आएगा, देखें तो ये जो है वो आपका x की पावर 2 बन गया। या अगर हम कोई जुमला टाइप करने जाते हैं, मिसाल के तौर पर कोई फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, जैसे H2O अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 तो इसके बराबर आ रहा है, ये हमें कहीं से नहीं लग रहा कि ये कोई जो है वो फार्मूला है, तो 2 को मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से और अब मैं इसे कर दूँगा सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट करने के बाद ये होगा कि ये मेरे जो जुमला है, ये मेरा जो वर्ड है वो एक फार्मूला टाइप टेक्स्ट में आ गया। मैं इसे बोल्ड करके इसे टेक्स्ट करके रख सकता हूँ। तो इसके अलावा एक चीज़ मज़ीद है, उसको भी जो है वो डिस्कस करते जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं पर कोई टैक्स देख रहे हैं, कहीं पर कोई प्राइस देख रहे हैं कि मिसाल के तौर पर आपने कोई प्राइस देखी जी 2000 रुपये की प्राइस है, फिर आगे उसे लिखा जाता है कि भी 2000 नहीं, हमने इसे 1500 कर दिया और इस 2000 को सिलेक्ट करके जो है मैं यहाँ से ये देखिए ये एक फंक्शन है स्ट्राइक थ्रू का, स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि ये देख रहे हैं कि जी 2000 थी लिखने से काट दिया गया है और अभी इसकी प्राइस वगैरह जो है वो 1500 रुपये रख दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आज आपने सीखनी। फ़ोन के अंदर जितनी भी चीज़ें थी हमने उसे अप्लाई करके देखा। आप मज़ीद इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। अब एक चीज़ और, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये टेक्स्ट है, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बिल्कुल इसकी सारी फॉर्मेटिंग में ख़त्म कर दूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ और जैसे मैंने टाइप किया था सिंपल का सिंपल रहे। तो मैं ऐसे यहाँ से देखें आपके पास एक फंक्शन आ रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में जैसे मैं क्लिक करूँगा देखिए अब मेरे पास वही टेक्स्ट आ गया जब पहले आपने देखा था कि बिल्कुल इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं की हुई थी, हमने कोई इसका कलर चेंज नहीं किया था, कोई भी चेंजिंग नहीं लाई थी। एक चीज़ इसमें और मज़ीद जो है वो आपको बताता चलूँ, देखिए हमने जिस चीज़ को हाईलाइट किया था वो हाईलाइटर मौजूद है, क्योंकि इसका फ़ोन की फॉर्मेटिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर हमने हाईलाइटर को ख़त्म करना है तो हम जस्ट उस वर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ से हाईलाइटर पर जाके इसे हम नो कलर कर देंगे तो वो हाईलाइटिंग भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।